नमस्कार, दी ऑटरिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष दीक्षित। आज हमारी चर्चा का विषय है कि श्रीलंका को अंधेरे में डूबने से बचाने के लिए भारत क्या कर रहा है। इतिहास के अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका की ओर भारत ने फिर एक बार मदद का हाथ बढ़ाया है। श्रीलंका के पास ईंधन खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं, जिसके कारण उसके यहाँ बिजली का संकट पैदा हो गया है। इसी बीच श्रीलंका में भारत के उच्चायोग ने जानकारी दी है कि भारत ने श्रीलंका को पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने के लिए $50 करोड़ देने का प्रस्ताव किया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायोग ने ट्वीट किया है, एक दोस्त जिसने फिर से मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी को ऊर्जा देते हुए भारत ने पेट्रोलियम उत्पादों के लिए $50 करोड़ का कर्ज का प्रस्ताव दिया है। भारत उच्चायोग ने बताया कि इसी ही महीने भारत विदेश मंत्री एस जयशंकर और श्रीलंकाई वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे के बीच श्रीलंका को $90 करोड़ विदेशी मदद देने का वादा किया गया था। श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने मंगलवार को बयान जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका के विदेश मंत्री प्रोफेसर जीएल पेरिस को पत्र लिखकर मदद देने का प्रस्ताव दिया है। इससे पहले 15 जनवरी को एस जयशंकर और बासिल राजपक्षे के बीच हुई वर्चुअल बैठक में भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में बातचीत हुई थी। इसी बातचीत के दौरान इस बात के संकेत मिले थे कि भारत खाद्य वस्तुओं, जरूरी सामान, दवाएं और तेल आयात करने के लिए श्रीलंका को $1.5 अरब का कर्ज दे सकता है। साथ ही भारतीय उच्चायोग ने बताया कि भारत ने हाल ही में श्रीलंका को $90 करोड़ की मदद देने का वादा किया था। इसमें $40 करोड़ सार्क देशों के मुद्रा विनिमय समझौते के तहत दिए जाएंगे। श्रीलंका अपने इतिहास की सबसे खतरनाक आर्थिक गिरावट से जूझ रहा है। इस हालात से निपटने के लिए अब वहां सरकार भारत और चीन की मदद पर उम्मीद लगा रही है। 15 जनवरी को हुई बैठक के दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारत हमेशा श्रीलंका का साथ देगा और कोविड-19 महामारी के कारण आई आर्थिक और अन्य दिक्कतों से श्रीलंका को बाहर निकालने में वो हमेशा उसका समर्थन करेगा। श्रीलंका की सरकार बीते कुछ महीनों में महंगाई पर लगाम लगाने में असमर्थ रही है और देश भर में इस वजह से उसे आलोचकों का सामना करना पड़ा है। बढ़ते बजट घाटे के बीच श्रीलंका ने कम ब्याज दर बनाए रखने की कोशिशों में ढेर सारी मुद्रा छापी है। ये सब उस दौरान हो रहा था जब देश में विदेशी मुद्रा की तेजी से घटने की खबरें आ रही थी। इस विदेशी मुद्रा की कमी के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद नहीं हो पा रही है और अब उनके सामने बिजली का संकट पैदा हो गया है। श्रीलंका में ईंधन की कमी के कारण थर्मल पावर स्टेशन को भी बंद करना पड़ा है। वहीं एक अधिकारी का कहना है कि दी सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास सिर्फ मंगलवार तक शाम तक का डीजल और फर्नेस ऑयल बचा हुआ है। डेली मिरर अखबार के अनुसार देश के ऊर्जा मंत्री उदय गमन पिला ने सोमवार को बयान जारी किया था कि पूरा देश बुधवार तक अंधेरे में डूब जाएगा। इन सभी हालातों के बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि चीन की इसमें क्या प्रतिक्रिया होती है। क्या वह श्रीलंका पर जोर बनाएगा? इसमें आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहें दी ऑटरिंग।